निःशुल्क चिकित्सा से पहले हमें जानना होगा कि चिकित्सा क्या होती है। चिकित्सा अर्थात इलाज किसी भी बीमारी का रोग निवारण या रोग हरण करने की एक विधि या एक कला होती है। जिस प्रकार हर कार्य को करने की विधि होती है, जैसे वकालत करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, पुलिस अपने कार्यों को करती है अपने तरीके से, लेकिन सभी का अपने कार्य में दक्ष होना जरूरी होता है, तभी तो वह उस कार्य में निपुण कहलाता है। वैसे ही चिकित्सा में रोगों का निवारण करना, रोगों के दुष्परिणामों का निराकरण करना चिकित्सा कहलाता है। कोई भी पैसे में कार्य का महत्व अधिक है। अगर व्यक्ति अपने कार्य को नहीं जानता है तो उसका अच्छे से इलाज नहीं कर पाता, तो संभव ही मरीज नहीं बचेगा। चिकित्सा ऐसी होनी चाहिए कि वह रोग को हरने की शक्ति रखती हो और कोई उसमें बाधा न डाले, वरन समाधान और सहयोग प्रदान करे। निःशुल्क चिकित्सा का अर्थ रोगों से ग्रस्त होने पर रोगों से मुक्त होने के लिए उपचार किया जाता है, वही चिकित्सा कहलाती है। व्यापक अर्थों में सभी तरह का उपचार चिकित्सा कहलाता है, और यही चिकित्सा अगर मरीजों को बिना कोई शुल्क खर्च करे बिना दी जाती है तो वह निःशुल्क चिकित्सा कहलाती है। इसमें व्यक्ति को अपनी ओर से कोई शुल्क अदा नहीं करना होता है और उसमें उसके स्वास्थ्य की रक्षा और उसके रोगों का निवारण होता है। अस्पताल जाते वक्त और इलाज कराते वक्त बहुत कम लोगों को पता है कि निःशुल्क चिकित्सा के कुछ अधिकार हैं जो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को प्राप्त हैं। निःशुल्क चिकित्सा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन। गरीब लोगों के लिए सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कोई भी गरीब मरीज अपना मुफ्त इलाज करवा सकता है। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हुआ है, जिसमें सरकार द्वारा जमीन लेकर अस्पताल बनाने पर प्राइवेट अस्पतालों को गरीब मरीजों को तय कोटे के तहत मुफ्त इलाज करना होगा। हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई एक मॉनिटरिंग कमेटी के तहत अब सरकारी अस्पताल से रेफर किए गए गरीब मरीजों का प्राइवेट अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा की जाएगी। ऐसे 40 प्राइवेट अस्पताल हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश लागू किए हैं, और यह निर्देश 2007 में दिए गए फैसले के तहत हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 25% ओपीडी, 10% आईपीडी की सीट अस्पतालों में। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि गरीब मरीजों को एडमिशन, बेड, मेडिसिन, इलाज, सर्जरी, नर्सिंग और खाने पीने की चीज़ें मुफ्त मुहैया कराई जाए। कुछ प्राइवेट अस्पतालों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी ईडब्ल्यूएस को चार्ज किया जाता है तो वह सरकार की अवमानना होगी और सरकार ही उन्हें क्या सजा देनी है यह तय करेगी। सरकारी अस्पतालों के लिए निःशुल्क चिकित्सा की गाइडलाइन। सरकारी अस्पतालों में इलाज के दौरान अगर किसी मरीज को रेफर करने की ज़रूरत है तो उसे इंचार्ज के आदेश से रेफर किया जा सकता है। सरकार द्वारा नियुक्त उन प्राइवेट अस्पतालों में जहां उसका निःशुल्क चिकित्सा की जाएगी। सरकार द्वारा निर्धारित की गई निःशुल्क चिकित्सा के लिए बेड की जानकारी प्राइवेट अस्पतालों की रहेगी। अगर सरकारी अस्पताल में सुविधा अथवा बेड के अभाव में तुरंत मरीज को प्राइवेट अस्पताल में रेफर किया जाएगा। सरकारी अस्पताल में स्पेशल रेफर सेंटर होगा, जहां एडिशनल मेडिकल सुप्रिटेंडेंट अथवा डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट रैंक के अधिकारी और नोडल ऑफिसर होंगे। सेंटर पूरा कंप्यूटराइज होगा और नेट से जुड़ा होगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत अब सरकार 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों का निःशुल्क हृदय चिकित्सा करेगी। कोई भी हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति का सरकार की तरफ से निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा प्राप्त कर सकता है। निःशुल्क चिकित्सा शिविर। आजकल हमारे भारत देश में उन गरीबों के लिए जो चिकित्सा कराने में असमर्थ है, उनके लिए निःशुल्क शिविर चलाए जा रहे हैं। कुछ इस प्रकार है। हेल्थ कैंप लगाए जाते हैं जहां निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। अमर उजाला फाउंडेशन निःशुल्क चिकित्सा केंद्र। निजी अस्पतालों में शिविर लगाए जाते हैं। चर्म रोग शिविर, निःशुल्क चिकित्सा केंद्र। कैंसर से पीड़ित निःशुल्क चिकित्सा केंद्र। गंभीर बीमारी का निःशुल्क चिकित्सा केंद्र। इस प्रकार हमारे भारत देश में आजकल सभी बीमारियों का निःशुल्क इलाज कराए जाने की सुविधा प्रदान करता है। हर राज्य के और हर शहरों में शिविर लगाए जाते हैं जहां निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती है। आज कोई भी गरीब व्यक्ति अपना इलाज सरकार द्वारा प्राप्त लाभ के अलावा कई निःशुल्क केंद्रों से भी निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा प्राप्त कर सकता है। उपसंहार। निःशुल्क चिकित्सा कहने को तो बहुत सारे शिविर और सरकार द्वारा
लाभ प्रदान किया जाता है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है यह शायद हमें भी नहीं पता। यह सुविधा उन गरीबों तक पहुंचती भी है या केवल यह सुविधा कहने मात्र की है। लेकिन जो भी हो, अगर निःशुल्क चिकित्सा में जरा भी सच्चाई है तो यह उन जरूरतमंद लोगों और उन गरीब व्यक्तियों के लिए जो मजबूर हैं अपनी बीमारी का इलाज कराने में और अस्पताल की बड़ी बड़ी फीस देने में असमर्थ हैं, उनके लिए यह किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।